स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 का पार्ट 3 जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रदूषण महाविनाशक। सबसे पहले हम लोग तो आएंगे इस चैप्टर में, लेकिन कुछ लेखिका के बारे में हम लोग पढ़ ले जिन्होंने ये चैप्टर लिखा था, अध्याय लिखा था, जिसका नाम सुजाता सक्सेना बताया गया है। कहते हैं कि इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके बाद से फिर ये श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल जो कि दिल्ली में ही है, वहां पर मैं रह करके और शिक्षण वगैरह का अनुभव किया था। वहां पर मैं काम किए थे, पढ़ाए थे। फिर उन्होंने लेखन वगैरह भी बहुत सारा लिखा, वो भी स्वतंत्र लेखन वगैरह लिखे। और इनका कार्य के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो संपादन का जो कार्य था वो भी इन्होंने उस समय में किया था। अब हम लोग आते हैं, ये जो अध्याय आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम प्रदूषण महाविनाशक बताया गया है, ये इसमें सबसे पहले हम लोग आज सब इसका अर्थ पढ़ेंगे। आखिर ये प्रदूषण होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो प्रदूषण का अर्थ बताया जाता है कि वातावरण अथवा वायुमंडल का खराब होना और उसका संतुलन डगमगा जाना, ये में इसका प्रदूषण का अर्थ बताया गया है। अब वातावरण, तो वातावरण मतलब क्या होता है कि हमारे जो चारों तरफ वगैरह है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, मिट्टी से बहुत सारा अन्न वगैरह भी उपजाया जाता है। ये सब सारा चीज के ऊपर में अगर कोई चीज खराबी आती है ना, और वो अगर उसका संतुलन डगमगा जाता है ना, तो उसी चीज को हम लोग प्रदूषण के नाम से जानते हैं। वैसे इनके प्रमुख है तो बहुत सारा, प्रदूषण के बारे में हम बात करते हैं ना, तो ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। लेकिन इनके अगर हम लोग मुख्य या प्रमुख प्रकार देखें ना, तो उसमें आपका वायु प्रदूषण का नाम आता है सबसे पहले। इसके बाद में फिर जल प्रदूषण आता है, और उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण आता है। वायु प्रदूषण, वायु का अर्थ होता है हवा, हवा का खराब हो जाना। अब हम लोग ये चीज जानते हैं कि जितने भी सजीव पदार्थ हैं, सजीव चाहे कोई जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुछ भी जानवर वगैरह हो, वो लोग जिंदा रहने के लिए उनको ऑक्सीजन, जिसको हम लोग कहते हैं ना, सांस लेने की जरूरत होती है। वो बहुत काम का चीज होता है। लेकिन अगर वही हवा जिसको हम लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए लेते हैं, वही अगर खराब हो जाए तो क्या होगा, हमारी स्वास्थ्य जो है वो डगमगा जाएगी, खराब हो जाएगा। और कोई भी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई भी जीव वगैरह हो, तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। तो ये आ जाता है वायु प्रदूषण का। इसके बाद में जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का भी अर्थ वही होता है कि अगर पानी में कोई ऐसी खराबी आ जाए, हम लोग पीने के लिए जो भी पानी वगैरह यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए जो भी पानी वगैरह यूज करते हैं, या नहाने वगैरह के लिए भी जो भी पानी का यूज हम लोग करते हैं, वही चीज अगर खराब हो जाए तो उसके बिना हम लोग रह नहीं पाएंगे। ये तो दो आपका प्रमुख है। संग में ध्वनि प्रदूषण भी है। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से साउंड जिसको कहा जाता है। आए दिन हम लोग देखते हैं, कभी भी कहीं पर अगर अस्पताल वगैरह रहता है तो वहां पर में एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया जाता है, उसमें ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिख के पिक्चर बना के उसको कटा हुआ जैसा सीन दे दिया। मतलब होता है क्या कि आप यहाँ पे आवाज नहीं करोगे। वैसे भी आप अगर देखो, मान लिया आप रास्ते में जा रहे हो, चाहे घर में बैठे हो, कोई आपके अगल बगल में बहुत जोरों से आवाज करने लगे, तो आप कितने ज्यादा फसल बच जाते हो, है या नहीं है। तो ये सारे के सारे प्रमुख कारण आपके बताए गए, जिसमें आपका वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है और ध्वनि प्रदूषण है। यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब जिस तरह से प्रदूषण एक तरह से हमारे लिए कहा जाता है कि वरदान भी, मतलब हम लोग जिस तरह से विज्ञान को जैसे हम लोग वरदान के रूप में मानते हैं ना, उसी तरह से विज्ञान के द्वारा ही ये जो भी फैलते हैं ना, ये प्रदूषण वगैरह, वो हमारे लिए एक तरह से अभिशाप वगैरह भी बनते चला जाता है। तो प्रदूषण के कारण मनुष्य का जो स्वास्थ्य होता है ना, स्वास्थ्य जीवन, वो खतरा पैदा होने लगता है। वह सही तरीके से खुली हवा में सांस नहीं ले पाता और सही से वह रह नहीं पाता है। ये सब सारे के सारे कारण होते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये तो प्रदूषण का अर्थ समझ लीजिए, इनके प्रकार कितने तो वो सब समझ लिए। अब हम लोग आ जाते इस अध्याय के अंदर में, जो लेखिका ने इस चीज को किस तरह से विस्तार पूर्वक इस चीज को समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, इस निबंध में जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, प्रदूषण महाविनाशक, खास करके जो लेखिका है वह प्रदूषण के प्रभाव तथा दुष्प्रभाव के बारे में समझाने की कोशिश की है। और उतना ही नहीं,
बल्कि इस चीज को वो रोकने के लिए भी एक तरह से मनुष्य को जागृत किया है। अगर हम समय रहते हुए इस प्रदूषण को अगर नहीं रोक पाते हैं तो आने वाला जो भविष्य होगा ना वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उस भविष्य को हम कैसे अच्छा बनाएं और उसको कैसे हम लोग आगे लेके चले, ये जो हमारा भविष्य है वो प्रदूषण रहित बने, इसी बातों के ऊपर में लेखिका ने सारा का सारा चीज ये पॉइंट उसके ऊपर में दिया है। कहते कि हम लोग आजकल अपने उपभोगों के ऊपर में लग जाते हैं और ये उपभोग हमें अपने विज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। विज्ञान जिसको हम लोग साइंस कहते हैं। पहले जमाना में क्या था, जब आदि मानव वगैरह रहते थे, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उन्हें ना लाइट की कोई फिक्र होती थी और ना कोई फैन वगैरह जिसको हम पंखा कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से चलता है, विद्युत से चलता है, उसकी कोई चिंता नहीं होती थी। वो लोग प्रकृति के द्वारा दिया गया जितने भी सारे साधन वगैरह थे उनको ही अपने उपभोग में लाए, उनके साथ उन्होंने रहा, कभी भी उन्होंने उसको छेड़ा नहीं। लेकिन आज जहां साइंस इतनी प्रगति कर चुका है, ये चीज भी हम लोग जानते हैं कि अगर मान लिया हमें पंखा चलानी हो तो सिर्फ अपने घर में जो बटन लगे हुए रहते हैं उनका हमने क्या किया, हाथ से सिर्फ उसको दबा दिया, पंखा चलने लगी। अगर टीवी देखना है तो हाथ से बटन दबाइए, टीवी आपका चालू हो जाएगा। अगर लाइट वगैरह है एक बटन दबाइए, आपका चालू हो जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे चीज हम लोगों को विज्ञान से प्राप्त हुआ है। जहां हम लोगों ने उपभोग के ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया, वहीं अपने अगल बगल आसपास के वातावरण के ऊपर में हम लोगों ने कभी उतना ध्यान नहीं दिया कि आखिर इससे कुछ क्षति भी होती है, नुकसान भी होता है या नहीं, जिसके कारण प्रदूषण धीरे 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 इस पृथ्वी के ऊपर में जो है ना वो अपना पैर पसारना चालू कर दिया, पैर फैलाना चालू कर दिया। तो उस प्रकार से हमें अब क्या करनी है, इस चीज को कैसे बचाना है, कैसे लेके चलना है, यही चीज सारी की सारी बातों के ऊपर में हम लोग ध्यान देंगे। वैसे हमारे देश में हम लोग जानते हैं कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या जो है वो वृद्धि दर जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। हम लोग जंगलों को काट काट करके और फिर वहां पर में अपने घर रहने के लायक घर बनाना प्रारंभ कर दिए हैं। अब ये चीज भी सोचने की बात है कि जो जंगल पहले जानवरों का हुआ करता था, पक्षियों का रहने का हुआ करता था, आज अगर हम उसी जंगल को काट करके अपने लिए रखें तो वो जानवर कहां जाएंगे। और यही कारण है कि आज देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में भी, पूरे संसार में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा ऐसा जानवर है जो पहले दिखाई देता था, अब धीरे 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 वो यहां से खत्म होते चले जा रहे हैं। इन चीजों के ऊपर में हमें बहुत ज्यादा सा ध्यान देना पड़ेगा। मनुष्य ने सुखों की पूर्ति के लिए जहां एक और वनों को उजाड़ दिया एक तरह से, वहीं वन्य जीवन को भी नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। और यही चीज हम अभी अभी समझाने ही जा रहे थे। आज हम लोग प्लास्टिक के सर्वाधिक उपयोग के ऊपर में भी हम लोग बहुत ज्यादा सा ध्यान देने लगे हैं। हम लोग बाजार वगैरह जाते हैं कोई सामान वगैरह खरीदने के लिए, तो वहां से हम लोग अपने घरों से बैग वगैरह लेकर के नहीं जाते हैं, जो कपड़े का जो थैला वगैरह होता है ना वो सब चीज लेकर के नहीं जाते हैं, बल्कि वहीं पर में जो पॉलीथीन प्लास्टिक जो भी मिलता है उसी में हम लोग सारा का सारा सामान लेकर के अपने घर को चले आते हैं। घर आने के बाद में सारा सामान हम लोग अपने घर में तो रख लेते हैं, लेकिन वो जो प्लास्टिक होता है जिसमें वो सारा सामान लाते हैं हम लोग उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। या तो नदी नाले में फेंक देते हैं या नहीं तो फिर कचरे के गाड़ियों में फेंक देते हैं, जहां पर में उसको वैसे ही ओपन कोई जगह होता है, खाली जगह होती है, वहां पर में उनको रख दिया जाता है, जो हवाओं के साथ उड़ करके फिर से उसी नाली वगैरह में चला जाता है जहां से पानी वगैरह जाने का रास्ता रहता है। आए दिन ऐसी समस्याएं वगैरह भी उत्पन्न होती है। उसी पॉलीथीन के कारण, उसी प्लास्टिक के कारण क्या होता है, तो नाली वगैरह जाम हो जाते हैं और जहां से पानी निकलना चाहिए वहां से सही रूप से पानी नहीं निकलता, और शहरों में, गांव में ऐसे ऐसे जगहों में पूरा का पूरा पानी भर जाता है। थोड़ी सी बरसात होने से ही पूरे के पूरे जितने भी नाले वगैरह होते हैं वो सब भर जाते हैं, लबालब हो जाता है पानी से। वहां से निकलना, घर से निकलना भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो नदियां वगैरह हमारे कंट्री देश में जो है ना वो अब धीरे 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 नाली का रूप लेते चला जा रहा है।
फैक्ट्रियों का जो रासायनिक जो मलबा वगैरह होता है, घर का जो मैल वगैरह होता है, शहरों को नालियों का जो पानी वगैरह होता है, वो पानी आदि नदियों को भी आजकल प्रदूषित करते जा रहे हैं। जिससे क्या होता है, तो आजकल आप नदी का भी पानी सही से नहाने के लायक नहीं रहा, आप उसको उपयोग नहीं कर सकते हो। वो दिन प्रतिदिन वैसे ही वो भी प्रदूषित होती चली जा रही है, गंदगी से भरी हुई चली जा रही है। वैसे तो अभी भारत सरकार के द्वारा इसको और स्वच्छ किया जा रहा है, उसको शुद्ध किया जा रहा है, ये सब सारी कामें वगैरह चलती है, लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व होता है, हमारा भी कुछ अपना एक कर्तव्य होता है कि हम लोग ऐसे गंदे चीजों को उस नाली में या उस नदी के पानी में ना छोड़े, जिससे कि ये पानी जितने भी है ना वो खराब होते चले जाए। हम लोग जानते हैं जल को जीवन कहा जाता है, मतलब जल ही जीवन है, ऐसा मानना है। लेकिन होता क्या है कि आजकल मनुष्य अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए पेयजल का अर्थ होता है जिसको हम लोग पीते हैं, पानी को जो पीने का जो काम करते हैं, जो पानी हम लोग पीते हैं, उसको भी संकट में डालते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम लोग बात करें भूमिगत जल का मतलब होता है कि जब पानी वगैरह वर्षा वगैरह होती है ना, तो उस समय वो पानी सारा का सारा नीचे की तरफ चला जाता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसी को भूमिगत जल कहा जा रहा है। तो उस तरह से अगर हम लोग देखें तो उस भूमिगत जल को भी हम लोग अत्यावश्यक, मतलब क्या, बहुत ज्यादा उपयोग करके ना उसको भी दिन प्रतिदिन उसको भी हम लोग क्या करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। और इस तरह से इसी अत्यधिक उपयोगिता के कारण हम और इस संकट को धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हैं। जिस तरह से पानी के बारे में जल की भांति हम लोगों ने ये सब सारा का सारा चीज देखा, वैसे ही अगर हम लोग आते हैं वायु के बारे में, वायु प्रदूषण जिसको कहा गया था, उस वायु प्रदूषण के बारे में, तो वो भी दिन से दिन ये ज्यादा से ज्यादा ही प्रदूषित होती चली जा रही है। जैसे फैक्ट्रियों का धुआं जिसको हम लोग कहते हैं, एक तरह से फैक्ट्रियों में से जो धुआं वगैरह निकलती है, उसके बाद में घरों से जो निकलने वाला जो ईंधन का धुआं होता है, बोलोगे घर से, तो घर से जैसे हम लोग खाना वगैरह पकाते हैं, उस समय में जो भी गैसें वगैरह निकलती है या जो भी एसी उसी हम लोग यूज करते हैं, ये सब जितने भी होता है ये ईंधन का धुआं। फिर मोटर वाहनों से निकलने वाली जो धुआं होती है, वो इंजन से निकलने वाली धुआं, परमाणु भट्टियों का जो निकलने वाला जो धुआं होता है, ये सारे के सारे धुआं वगैरह जो होता है ना, वो धीरे धीरे वायु को प्रदूषित करते चले जाते हैं, जिसके कारण आए दिन एक न एक बीमारी उत्पन्न होता है, जिसमें अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारी, फेफड़ों का कैंसर, ये सारी की सारी जो बीमारियां होती है ना, वो खास करके वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। ये विषैली गैसें क्या होता है ना, मनुष्य के शरीर के अंदर में पहुंच करके उनको हानि पहुंचाती है। इतना ही नहीं, आजकल जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, इस कारण सभी जगह जहां पानी नहीं होना चाहिए, बेमौसम बरसात हो जाती है, कहीं अकाल छा जाता है, तो ये सब सारी की सारी बात होती है। अब वायु प्रदूषण को स्वच्छ करने के लिए हम लोग जानते हैं कि पेड़ के द्वारा ये स्वच्छ होता है, लेकिन आए दिन जैसे जैसे हम लोग अपने उपयोग के लिए पेड़ों को काटते चले जाते हैं, पेड़ तो अब ज्यादा बचा ही नहीं, तो उस वायु को स्वच्छ कौन करेगा? वो जो प्रदूषित वायु है उसको स्वच्छ कौन करेगा? और दिन से दिन प्रतिदिन क्या होते हैं ना, ये वायु प्रदूषण और बढ़ते चला जाता है, और जहां कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वातावरण के अंदर में, वो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ते चला जाता है। और जब ऐसा कभी भी होगा तो इस तरह से उथल पुथल जरूर मचेगी। जहां पानी नहीं होना चाहिए वहां पानी आएगी, जहां क्या कहते हैं बाढ़ नहीं आना चाहिए वहां अचानक बाढ़ आ जाएगी। ये सब सारे समस्या वगैरह उस समय में उत्पन्न हो सकती है। सर्दी गर्मी का जो एक तरह से वर्षा का जो एक चक्र है, कि जैसे हम लोग जानते हैं सर्दी के बाद में गर्मी, गर्मी के बाद में वर्षा, वर्षा के बाद में ऐसे सारी चीजें होती रहती है, ये सारे के सारे चक्र वगैरह जो है ना वो भी टूट जाएगा। रासायनिक उर्वरक और जो कीटनाशक जो दवाई वगैरह होता है, जिसका खास करके किसान भाई वगैरह जो होते हैं ना, वो लोग अपने खेतों वगैरह में छिड़काव करते हैं, वो सब सारी चीजें वगैरह भी इस चीज को एक तरह से विषैला बनाते जा रहा है। तो इन दवाइयों से भी युक्त जितने सारे फल सब्जी, ये जो भी हम लोग खाते हैं ना, वो फल सब्जी वगैरह भी विषाक्त होते चला जा रहा है, विषैले होते चला जा रहा है। और समझो सोचो, अगर वैसे ही वो विषैले सब्जी वगैरह, विषाक्त सब्जी वगैरह, फल वगैरह हम लोग अगर खाएंगे तो हमारी क्या हालत होगी? हम भी दिन प्रतिदिन उसी तरह से
मतलब शरीर स्वास्थ्य जो होगा हम लोग का कमजोर होते चला जाएगा और हम लोग भी सही से काम करने के लायक नहीं रहेंगे और धीरे धीरे हम लोगों का भी निरंतर जो है वो एक ऐसा स्टेज आ जाएगा, ऐसा एक मुकाम आ जाएगा जहां मनुष्य ज्यादा दिन तक जिंदा रह ही नहीं सकता। पहले हम लोग पक्षियों की कलरव सुना करते थे, इसके बाद में संगीत की ध्वनि सुना करते थे, जिससे मन हमेशा आनंद से भर जाता था, मधुरता से भर जाता था। लेकिन आजकल आए दिन हमें हमेशा गाड़ियों की आवाज सुनाई पड़ती है, मोबाइलों की आवाज सुनाई पड़ती है, रेडियो की आवाज सुनाई पड़ती है और टीवियों की आवाज सुनाई पड़ती है, जिससे मन हमेशा शांत नहीं रहता। दिन से दिन ये चीज बढ़ती चली जा रही है। यद्यपि मानव भविष्य में आने वाले संकट के प्रति सचेत होने लगा है, विश्व भर में भी ये चीज को बहुत बढ़िया से देखा जा रहा है कि कैसे हम लोग अपने आने वाले समय को, अपने जो आने वाला जो खास करके हमारा जो मतलब ये विश्व है वो प्रदूषण के समस्या को रोकने के लिए अग्रसर होते जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि 5 जून की जो तिथि होती है ना, वो पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है खास करके। अब बात आती है कि आखिर हम लोग इस प्रदूषण को रोके तो रोके कैसे। सभी चीजों का एक ही इलाज यहां पे बताया गया प्रदूषण में कि अगर आप वृक्ष लगाते हो, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ पौधे वगैरह लगाना, अगर आप वृक्ष वगैरह लगाते हो तो आप इस प्रदूषण से अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को भी रोकथाम कर सकते हो, उसको भी आप बचा सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट जो होती है, हमारी जो सरकार है, वो एक से एक और जितने भी सारे चीजें की जाए इसके लिए, प्रदूषण को हटाने के लिए, वो चीज भी वो लोग अपना काम पे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कहते हैं कि हम लोग क्या करें। आजकल जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी की अगर वर्षगांठ हो तो हम लोग उनको कोई ना कोई एक गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। अगर ऐसा हो, उपहार के जगह अगर हम उसे एक छोटा सा कोई पौधा दे या एक छोटी सी कोई ऐसी पेड़ वगैरह लगाने को दे जिसे वो कहीं भी लगाए, तो उससे क्या होगा, तो वातावरण की भी रक्षा होगी, वायु वगैरह भी प्रदूषित नहीं होगा और एक दिन वही पेड़ बहुत बड़ा बन करके हमारे लिए ही जीवन रक्षक के रूप में उभर के आएगा। एक इसी में कहा गया है कि वृक्षारोपण धर्म महान, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। अगर आप वृक्ष को रोपते हो ना तो वो सबसे महान धर्म माना गया है और एक वृक्ष की तुलना 10 पुत्रों के बराबर की गई है। इसलिए आपको भी याद रखना है कि आप भी ज्यादा प्रदूषण वगैरह न फैलाएं, ऐसी कोई काम वगैरह न करें जिससे कि आपका वातावरण खुद ब खुद विषैला होते जाए। और जहां तक हो सके बड़ा पेड़ भले ही आप ना लगा पाओ, कहीं भी छोटे जो पौधे वगैरह होते हैं वो भी आप अपने घर के अगल बगल में, छतों के ऊपर में, कहीं जहां भी आपको जगह मिलती है वहां आप लगाते हो, इस पेड़ वगैरह को लगाते हो, पौधे वगैरह को लगाते हो। यही पेड़ पौधा बड़ा होकर के हमारे लिए एक तरह से जीवन रक्षक के रूप में काम करेगा। अगले वीडियोस वगैरह में जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें इस अध्याय से रिलेटेड जितने सारे अर्थ वगैरह दिए गए हैं उसको भी हम लिखेंगे और संग में जो प्रश्न वगैरह है उसको भी लिखा जाएगा, उत्तर वगैरह भी दिया जाएगा। आपको बस वही काम करना है, नोटबुक में लिख करके आपको लर्न करना है। ठीक है, ओके।